साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका AKJ अशोक जैन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपना नया वीडियो लेके। इस सीरीज़ का ये मिथुन लग्न से संबंधित वीडियो है। इसमें हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में यानी मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी किसी जातक की अगर मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें विभिन्न ग्रहों में विभिन्न भावों में बुध ग्रह अगर आता है प्रथम से लेकर द्वितीय द्वादश भाव तक तो क्या प्रभाव पड़ता है, तथा बुध के साथ किसी दूसरे ग्रह की अगर युति हो तो उसका जातक के जीवन में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिले, तो आप अपने मिलने वालों को इसको शेयर करें ताकि उनको भी कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हो सके। धन्यवाद दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भाव में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मिथुन लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भाव में प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में बुध ग्रह। मिथुन लग्न की कुंडली में इस भाव में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने पर भी केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध योग कारक है क्योंकि स्व राशि में है, लग्न के अंदर ही बुध है। मिथुन राशि का बुध स्वग्रही होने से कुलदीपक योग बनता है तथा भद्र योग भी बनता है। ऐसा जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला प्रख्यात धनी बहुसुक्त एवं बहुमित्र युक्त पराक्रमी होता है। ऐसा जातक अपने कार्य को युक्तिपूर्वक करता है जिससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसा जातक धन एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य करने से भी नहीं हिचकता। बुध की दशा में जातक राजयोग एवं व्यापार में उन्नति करता है। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो बुध पराक्रमेश तथा सूर्य लग्नेश के कारण कुल दीपक योग तथा भद्र योग की सृष्टि होती है। यहाँ ये युति बहुत अधिक सार्थक होती है। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक धनी होगा तथा बहु व्यावसायिक होगा, यानी एक से अधिक व्यवसाय करने वाला होगा। बुध के साथ अगर मंगल है यहाँ पर तो जातक पराक्रमी एवं जिद्दी स्वभाव का होगा। बुध के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक का गृहस्थ जीवन सुखी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो ऐसा जातक विनम्र तथा विद्यावान होगा। बुध के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो ऐसा जातक भाग्यशाली एवं धनी होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक जिद्दी हठी किंतु बुद्धिमान जरूर होगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो ऐसा जातक कुतर्की बिना मतलब के तर्क करने वाला होगा। द्वितीय भाव में बुध। इस लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने से आपको पहले ही बताया कि केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध योग कारक है। द्वितीय स्थान का बुध कर्क राशि में शत्रु क्षेत्रीय होता है। ऐसा जातक बड़ी मेहनत करके धन जुटाता है और एक ही झटके में खर्च कर देता है। जातक को जीवन में धन, यश, कुटुंब, सुख, घर, जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है। जातक आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक बातचीत में कुशल तथा वाक्पटु होता है। जातक की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। बुध की दशा में जातक धनवान होता है। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो ऐसा जातक बुद्धिमान तथा धनवान होगा। अपने बाहुबल से खूब धन कमाएगा। जातक जीवन में सफल व्यक्ति होगा। दुर्घटना से बचाव होता रहेगा। बुध के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक बहुत बुद्धिमान, बहुत धनवान तथा विनम्र वाणी का होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक बुद्धिमान किंतु सिद्धांतवादी वाणी का स्वामी होगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक गंभीर विषयों पर बोलने वाला, धार्मिक तथा परोपकारी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो ऐसा जातक धनी होगा, विद्यावान होगा, विद्या बल से धन अर्जित करेगा।
बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक को धन कमाने के अवसर भाग्यवश प्राप्त होते रहेंगे। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो धन के घड़े में छेद के कारण आर्थिक संघर्ष रहेगा, यानी आमदनी कम खर्च अधिक होता रहेगा। तृतीय भाव में बुध, इस लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश के दो केंद्रों का स्वामी होने से केंद्राधिपत्य का योग दोष नहीं लगता। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध अति शुभ फलदायक व योग कारक है। ऐसा जातक उन्नतिशील, अति उत्साही एवं पराक्रमी होगा। जातक धनी होगा तथा बुद्धिमान, बुद्धि बल से मित्रों के सहयोग से धन अर्जित करेगा। जातक को भाई बहनों का पूर्ण सुख मिलेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का पराक्रम बहुत बढ़ेगा। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो दोनों ग्रह भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। फलतः जातक महान पराक्रमी, जातक भाग्यशाली होगा। मित्रों का बल मिलता रहेगा। बुध के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो जातक के बहनें अधिक होगी। स्त्री मित्रों से जातक को लाभ होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को भाई बहन दोनों का सुख मिलेगा। बुध के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो जातक को बड़े भाई या उम्र में बड़े मित्रों का लाभ मिलेगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक के बहनें अधिक होगी। स्त्री मित्रों से जातक को लाभ मिलेगा। बुध के साथ अगर शनि है तो जातक के कुटुंब भी भाग्यशाली होंगे, यानी परिवार वाले सभी भाग्यशाली होंगे। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक का मित्रों से विवाद और विग्रह रहेगा, भाइयों से भी विग्रह रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो ऐसा जातक को मित्र समय पर धोखा दे देंगे। चतुर्थ भाव में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने पर भी केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध अति शुभ फलदायक व योग कारक है। चतुर्थ स्थान में बुध कन्या राशि में उच्च का होगा। इस स्थिति में कुल दीपक योग तथा भद्र योग सृष्टि होगी। ऐसा जातक समस्त भौतिक सुखों के से युक्त, राजा तुल्य ऐश्वर्य से युक्त परम पराक्रमी होगा। जातक राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। बुध की दशा में जातक राजयोग एवं व्यापार में उन्नति करता है। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो बुध यहाँ उच्च का होने से कुल दीपक योग तथा भद्र योग का निर्माण करता है। यह युति सर्वाधिक सार्थक है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्यशाली व पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक महाधनी होगा। एक से अधिक भवनों का स्वामी होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक के गुप्त शत्रु होंगे, परंतु कभी सभी नष्ट होंगे। बुध के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो ऐसे जातक की पत्नी धनवान होगी। ससुराल भी पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो नीच भंग राजयोग के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। बुध के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक को माता तथा बहन का सुख कमजोर मिलेगा, कमजोर रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो भौतिक सुख में बड़ा महसूस होगी, भौतिक सुख में बाधा महसूस होगी। माता की संपत्ति नहीं मिलेगी। पंचम भाव में बुध, मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने पर भी केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगेगा। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध योग कारक है। यहाँ तुला राशि में बुध मित्र राशि में होने से आतंक जातक को धन, विद्या, बुद्धि, स्त्री, संतान, प्रतिष्ठा की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ऐसे जातक पर गणपति एवं गुरु की कृपा होती है। वह किसी से भी के भी संदर्भ में अचानक कोई बात बोल दे तो वह पूर्ण हो जाती है। त्रिकोण में होने के कारण जातक को व्यापार से लाभ होगा। जातक को प्रथम कन्या संतति होगी। बुध की दशा में चौमुखी विकास होगा। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो सूर्य यहाँ नीच राशि में होगा, परंतु दोनों ग्रह की दृष्टि एकादश भाव पर होने से सूर्य की उच्च राशि है। फलतः जातक बुद्धिमान होगा। जातक को निजी व्यापार में उन्नति पर लाएगा। बुध के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो संतान के संबंध में जातक भाग्यशाली होगा।
बुध के साथ अगर मंगल आ गया इस भाव में तो ऐसा जातक लाभदायक व्यवसाय का स्वामी होगा, पुत्र व पुत्री दोनों का सुख मिलेगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक की को पत्नी द्वारा लाभ होगा, पत्नी उसकी अच्छा कमाएगी, अच्छा धन लाएगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को कन्या संतति की अधिकता रहेगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक अति धनी होगा, भाग्यशाली होगा, संतान भी महाधनी होगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के एक आध संतान की मृत्यु संभव है, विद्या में भी बाधा आएगी। बुध के साथ अगर केतु है तो जातक की विद्या, जातक की जो ज्ञान प्राप्ति विद्या है पूरी नहीं होगी, लेकिन संघर्ष के साथ होगी, यानी विद्या प्राप्ति में रुकावटें आती रहेगी। षष्ठम भाव में बुध, यहाँ बुध वृश्चिक राशि का होने से लग्न भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। ऐसे जातक को परिश्रम का उचित लाभ नहीं मिलता, भौतिक सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा जातक कलह प्रिय, निष्ठुर तथा कटु वचन वाला होता है। ऐसा जातक दिल का साफ होता है, मन में गांठ नहीं रखता, वह लिखा पढ़ी एवं मानसिक श्रम में से धन कमाता है। बुध की दशा में या अंतरदशा में जातक को मिश्रित फल मिलता है। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य छठे होने से पराक्रम भंग योग तथा बुध छठे होने से लग्न भंग योग एवं सुख भंग योग का निर्माण होता है। जातक को वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा आ गया इस भाव में तो जातक आर्थिक कष्ट व तंगी में रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो विपरीत राजयोग के कारण जातक ऐश्वर्यशाली जीवन भोगेगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक का विवाह विलंब से होगा, गृहस्थ सुख में कमी रहेगी। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को विलंब संतति तथा विद्या में भी बाधा आएगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के भाग्योदय में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के शत्रु परास्त होंगे पर बाधा पहुंचाने की चेष्टा होती रहेगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को गुप्त शत्रुओं से चिंता बनी रहेगी। सप्तम भाव में बुध धनु राशिगत होने से कुल दीपक योग बनाएगा। यहाँ बुध को पारस का दर्जा दिया गया है। जातक को विद्या, बुद्धि और कलम की शक्ति प्राप्त होती है। जातक जिस किसी में भी हाथ डालेगा अच्छा धन कमाएगा। जातक अपनी कला हुनर से धनवान होगा, उसे परिश्रम का फल मिलता है। जातक सुंदर, सुडौल व आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। जातक का जीवन साथी वफादार होगा। बुध की दशा में जातक की उन्नति होगी। बुध के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो कुल दीपक योग तथा लग्नाधिपति योग के कारण जातक तेजस्वी होगा, कुटुंब व परिवार का नाम रोशन करेगा। जातक जीवन में सफल व्यक्ति होगा। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक अपने पुरुषार्थ व पराक्रम से भरपूर मात्रा में धन कमाएगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक पराक्रमी होगा, गृहस्थ सुख में कुछ खटपट रहेगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो हंस योग के कारण जातक विवाह के बाद राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक का गृहस्थ जीवन सुखी होगा, स्त्री व संतान सुख भी मिलेगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक भाग्यशाली होगा, गृहस्थ सुख उत्तम होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक गृहस्थ सुख में बाधा आएगी, दूसरे विवाह की भी संभावना है, यानी द्विभार्या की संभावना है। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक के जीवन में वैवाहिक तनाव बना रहेगा। अष्टम भाव में बुध, मकर राशिगत बुध के कारण लग्न भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। जातक को अनेक कष्ट व संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जातक को भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा तथा गुप्त रोग तथा गुप्त शत्रुओं का भय बना रहेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक को परेशानी रहेगी। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक सूर्य 8वें होने से पराक्रम भंग योग तथा बुध 8वें होने से लगन भंग तथा सुख भंग योग बनता है। फलतः जातक भाग्योदय हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को धन प्राप्ति हेतु संघर्ष, कष्ट व बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बुध के साथ मंगल है इस भाव में तो यहाँ विपरीत राजयोग के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। बुध के साथ अगर मंगल आ गया यहाँ पे, बुध के साथ गुरु आ गया यहाँ पे
तो जातक के गृहस्थ सुख में बाधा आएगी तथा शत्रुओं का भय बना रहेगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विपरीत राजयोग के कारण जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो अचानक दुर्घटना संभव है तथा आयु में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो शल्य चिकित्सा संभव है तथा पैरों में चोट लग सकती है, जातक अपंग भी हो सकता है। नवम भाव में बुध, मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यह बुध अति शुभ फलदायक व योग कारक है। लग्नेश भाग्य स्थान में होने से जातक भाग्यशाली होगा, धनवान व बुद्धिमान होगा, बंधु बांधवों का प्रेमी, विख्यात, तेजस्वी व पराक्रमी होगा। जातक का जन संपर्क तेज होगा, मित्रों से लाभ मिलेगा। ऐसा जातक जो बोलेगा वह सच हो जाएगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। बुध के साथ अगर सूर्य आ गया इस भाव में, नवम भाव में, तो जातक बुद्धिमान तथा भाग्यशाली होगा, उसका पराक्रम तेज होगा, जातक को पैतृक संपत्ति मिलेगी। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक के जीवन में भाग्य तथा धन का साथ बराबर बना रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को थोड़ा संघर्ष रहेगा पर सफलता मिलती रहेगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को गृहस्थ सुख उत्तम होगा, नौकरी सुख भी उत्तम होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो भाग्य का साथ जातक के आगे बढ़ने में लगातार सहायक भूमिका निभाएगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली जीवन बिताएगा, भाग्यशाली व्यापारियों में नाम होगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के भाग्य में बाधा, रुकावट एवं कष्टानुभूति होगी तथा अंतिम उसको सफलता जरूर मिलेगी। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को संघर्ष, परेशानी तथा भाग्योदय संबंधी चिंता रहेगी। दसम भाव में बुध लग्न में, मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने से केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता। यहाँ बुध अति शुभदायक व फल योग कारक होता है। मीन राशि का बुध कुल दीपक योग बनाता है। ऐसा जातक को जीवन में धन, धान्य, वाहन, मकान, स्त्री सुख, संतान आदि सुख मिलता रहेगा। जातक अपने कुल का नाम रोशन करेगा। ऐसा जातक दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने वाला, कुसामत से अपना कार्य सिद्ध करने वाला भी होगा। ऐसे जातक की जुबान मीठी होगी तथा व्यापार, नौकरी में धन कमाता है। बुध की दशा में जातक की उन्नति होती है। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो बुध यहाँ नीच का होकर कुल दीपक योग बनाता है। फलतः जातक भाग्यशाली व बुद्धिमान, बुद्धि चातुर्य से धन कमाता है, अच्छा व्यापारी भी होता है। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक की राज्य, सरकार व राजनीति में लाभप्रद स्थिति रहेगी। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक का परिवार, कुटुंब आपके नाम से जाना जाएगा, यानी कुटुंब का नाम रोशन करेगा। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग के कारण राजा समान ऐश्वर्यशाली व पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग के कारण राजा समान ऐश्वर्यशाली पराक्रमी होगा, एक से अधिक वाहनों का स्वामी होगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो भाग्य का सितारा जातक की मेहनत का सही मूल्यांकन करेगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक की राज्य, सरकार व राजनीति में अप्रिय घटना हो सकती है। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो राज्य, सरकार या राजनीति में कार्यरत लोगों के माध्यम से चिंताग्रस्त रहेंगे। एकादश भाव में बुध लग्नेश कभी अशुभ नहीं होता। यहाँ बुध अति शुभ कारक और योग कारक होता है। इस स्थान में यानी एकादश स्थान में बुध मेष राशिगत होता है। फलतः जातक विरोधाभासी बयान देगा तथा कई बार सही निर्णय लेने में अक्षम होगा। प्राय जातक असत्य बोलकर अपनी विश्वसनीयता खो देता है। जातक धनवान होता है। जातक को बड़े भाई से विरोध रहेगा। बुध की दशा अंतरदशा मिश्रित फल देगी। बुध के साथ अगर सूर्य है एकादश भाव में तो यह सूर्य यहाँ मेष राशि में उच्च का होने से जातक बुद्धिमान, गांव या शहर का प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। बुध के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को व्यापार, व्यवसाय में बराबर लाभ होगा। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक नकली चीजें बनाने तथा गलत कार्य
को भी सही मानने लगेगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो जातक का विवाह के बाद उन्नति तथा गृहस्थ सुख श्रेष्ठ होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक का गृहस्थ सुख उत्तम होगा, स्त्री संतान सुख भी श्रेष्ठ रहेगा। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक का भाग्य एवं भविष्य व्यापार से ही चमकेगा। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक के व्यापार में घाटा होगा। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो व्यापार व्यवसाय में तरक्की की चिंता बनी रहेगी जातक को। अंतिम द्वादश भाव में बुध, मिथुन लग्न में बुध लग्नेश व सुखेश दो केंद्रों का स्वामी होने पर केंद्राधिपत्य दोष कभी नहीं लगता। बुध लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देता। यहाँ बुध अति शुभ कारक व फलदायक होता है। बुध की यह स्थिति लग्न भंग तथा सुखहीन योग की सृष्टि करती है। द्वादश भाव में जातक को सुंदर स्त्री, सुंदर वस्त्र, संतान एवं वाहन सुख मिलेगा, परंतु परिश्रम का उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ऐसे जातक को भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जातक को गुप्त रोग तथा गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। जातक हास्य, संगीत, खेल तथा कला प्रेमी होगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक को दिक्कतें आएगी, परेशानियां आएगी। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो सूर्य के कारण पराक्रम भंग योग बनता है तथा बुध के कारण लग्न भंग योग तथा विद्या बाधा योग बना। फलतः जातक यह युति सहायक या अच्छी नहीं है, सार्थक नहीं है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है इस भाव में तो जातक को धन के अपव्यय की चिंता रहेगी, यात्राएं अधिक होगी। बुध के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो जातक को व्यापार व्यवसाय में लाभ के प्रति आशंका रहेगी। बुध के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को गृहस्थ सुख में चिंता, अलगाव रहेगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया इस भाव में तो जातक के गृहस्थ सुख में बाधा, संतान सुख में भी बाधा रहेगी। बुध के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक के भाग्योदय में बाधा, व्यापार में भी बाधा, व्यापार व्यवसाय में भी बाधा आएगी। बुध के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को व्यापार में हानि तथा यात्रा में भी संकट आ सकते हैं। बुध के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को कारोबार में के प्रति, धन के प्रति चिंता हमेशा बनी रहेगी। साथियों, ये था मिथुन लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये था मिथुन लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मिथुन लग्न चूंकि बुध का ही ग्रह है तथा बुध का दोनों भाव केंद्र में होने के कारण भी आपको मैंने बताया कि इसमें केंद्राधिपत्य का दोष नहीं लगता। बुध अगर लग्न में हो, मिथुन लग्न में, तो यह अशुभ फल कभी नहीं देता, हमेशा अच्छा फल देगा, शुभकारी होगा। तो जातकों, साथियों, आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न में गुरु ग्रह का प्रभाव विभिन्न भावों में तथा विभिन्न भावों में किसी अन्य ग्रह के साथ युति होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, खुश रहें, प्रसन्न रहें और मेरा इसी तरह से वीडियो देखते रहें। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा, कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिल रहा होगा। और अगर आप चाहते हैं इसका लाभ कोई अन्य लोग भी उठाएं तो आप इसको अपने मित्रों को, अपने जानने वालों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।